मैं हूं नाम का इंजीनियर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और गाइस, स्कूल के दिन याद करो कि जब हम स्कूल में थे, जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता था, तो ऑब्वियसली हर कोई तो स्कॉलर था नहीं। जहाँ तक मुझे एक अंदाज़ा लगाना हो तो मैं ये बोलूँगा कि भाई मोर देन 90% या 95% तक लोग काइंड ऑफ एवरेज के बीच में पढ़ते होंगे। सिर्फ 5-10% लोग ऐसे होंगे जो एकदम ही टॉपर या स्कॉलर कहलाते होंगे, राइट। मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर था। सो एग्ज़ाम याद है, आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं एंड आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो मतलब प्रोक्रेस्टिनेट ही करते थे और एग्ज़ाम नज़दीक आने पर ही प्रिपेयर करते थे। बट गाइज आप अच्छे लाइक लॉजिकली सोचो, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हटा के। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिले एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल आपको पता चले कि 1 महीना पहले एग्ज़ाम आने वाला है आपका, तो अगर आप 1 महीना पहले से प्रिपेयर करोगे, आपको पता है कि भाई 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और मैं अभी से स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाई वढ़ाई। भले ही मैं कितना भी 50%, 60%, 80% कितना भी क्वेश्चन करूँ, पर आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा और काइंड ऑफ एक बिलीफ रहेगा आपके अंदर कि हाँ भाई, मेरे पास इतना टाइम है, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ और मैं जो भी सब्जेक्ट है मैं उसमें प्रिपेयर कर लूँगा वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली अगर आपको पता रहे कि 30th ऑफ लेट्स से सितंबर हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं 1 तारीख से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, या फिर उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत लोग, गिवन कि आपको डेट्स पता हो या ना हो। तो ये सब गाइज मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि रिसेंटली आपने वीडियो जो मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना जाके। अगर आप इंडियन फुटबॉल से अपडेटेड हो तो पता होगा, ये ज़्यादातर लोगों को तो मालूम ही होगा कि AIFF और ईगोस मैच के बीच में जो बात चल रही थी कि नेशनल टीम के कैंप के लिए, प्रिपरेशन के लिए उनको टाइम कम मिल रहा है और वगैरह वगैरह। ये सब तो आप सबको पता ही है कि इनके बीच में क्या चल रहा था। नहीं पता है तो अगेन वीडियो जाके देख लो। तो बट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे फॉल्ट में या तो AIFF से कल्याण चौबे या AIFF कमेटी है, या फिर इगोर मैच की तो फॉल्ट है नहीं। बट ऐसा लग रहा था कि भाई कल्याण चौबे और AIFF यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से कि उन्होंने ये सब कैलेंडर वगैरह सही से बनाया नहीं, इंडियन फुटबॉल का, ISL का वगैरह वगैरह। लेकिन अभी रिसेंटली गाइज, अभी एक फ्रेश न्यूज़ आई है, आई थिंक 1-2 दिन ही हुआ होगा। तो इसमें हमको अभी पता चला है कि जो हमारे AIFF के जो प्रेसिडेंट है, गाइस अगर सबसे पहले मैं एक बीच में इंटरप्ट करके बोलना चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। एनीवेज, तो बीच में ये न्यूज़ आई थी कि कल्याण चौबे जो हमारी AIFF के प्रेसिडेंट है ऑब्वियसली, तो रिसेंटली उन्होंने काइंड ऑफ, पता नहीं उनको चेंज ऑफ हार्ट हुआ है या कहीं से उनको बोला गया है या फिर प्रेशराइज की वजह से, लाइक इतने वीडियोस बन रहे हैं, फैंस बोल रहे हैं, एवरीवन इज स्पीकिंग आउट कि भाई नेशनल टीम के लिए कैंप ज़्यादा क्यों नहीं था। ऑब्वियसली हमने देखा हमारी इंडियन नेशनल टीम ने 2-2 से इराक को ड्रॉ करवाया और पेनल्टीज पे ही, वो भी एक की वजह से हम बाहर गए। तो दिखता है कि भाई ज़्यादा लंबा अगर हमको कैंप मिले तो क्या ही हो सकता है। तो कल्याण चौबे ने रिसेंटली ये कमेंट्स किए हैं FSDL से। अगर FSDL आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ शॉर्ट में, इंडियन सुपर लीग के जो स्टेक होल्डर्स है, यानी कि ओनर्स या फाउंडर्स, CEO काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, किसी कंपनी के जैसे CEO होते हैं, वैसे FSDL फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप बोल सकते हो कि रिलायंस यानी कि जो अंबानीज हैं उनकी ओनरशिप है और बाकी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होंगे उनकी ओनरशिप है। तो ये पूरा मिलके FSDL का एक ग्रुप बनता है, फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, और वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं। बट मेनली ISL उनके लाइक अंडर आता है, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे प्रीमियर लीग आती है फुटबॉल इंग्लैंड या FA के अंडर आती है प्रीमियर लीग, वैसे ही FSDL ISL को वगैरह देखती है, उनको सब हैंडल करती है। तो कल्याण चौबे एंड FSDL के बीच में अभी रिसेंटली, पहले तो AIFF और इगोर्स मैच के बीच में चल रहा था, हमको ऐसा लग रहा था, बट बात हो सकता है गाइस कि कुछ और ही हो, यहाँ पे हमको कुछ और ही दिख रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या संस्था होती है जो होती तो मैं काफ़ी आप बोल सकते हो कि ब्लैक बोल सकते हो या फिर काइंड ऑफ क्रिमिनल वाइब्स आप बोल सकते हो। अब पता नहीं, उसके लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है सही, बट काफ़ी कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोलिंग आप बोल सकते हो। तो काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया में जो काफ़ी कंट्रोलिंग होती है, जिनके पास ज़्यादा अगर पैसा होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है ऑब्वियसली उसके सामने एक गवर्नमेंट हो, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो,
पैसा हो तो आपके सामने सब ही झुक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल हो सकता है, बिकॉज एफएसडीएल और कल्याण चौबे के बीच में अभी जो बात चल रही है, कल्याण चौबे ने रिसेंटली कमेंट किया है कि भाई इंडियन फुटबॉल को हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सब कब से बोल रहे थे। तो उन्होंने ये कहा है कि 10 दिन का एटलीस्ट जो आईएसएल की जो स्टार्टिंग डेट है, जो कि सितंबर 21 को डिसाइड हुई है, तो उसको हम पोस्टपोन कर दे 10 दिन से। नेशनल टीम को हमको फेवर देना चाहिए, और कोई भी टीम हो, आईएसएल क्लब हो, आई लीग क्लब हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, नेशनल टीम सबसे ऊपर आती है, ऐसा कल्याण चौबे ने बोला है। जिसके वजह से 10 दिन का एक डिले का रिक्वेस्ट किया था एफएसडीएल यानी कि आईएसएल को, डिले करने का 10 दिन से रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज प्रिपेयर करना था हमको एशियन गेम्स के लिए। बट अब यहाँ पे बात ये हुई है कि इफ एफएसडीएल की तरफ से ये रिप्लाई आया है गाइस, उनके कोई तो स्पोक्स पर्सन है, ऑब्वियसली कोई नाम नहीं बताना चाहेगा उनका, बट उनके एफएसडीएल के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि देखो भाई, जो भी रिजल्ट, जो भी कैलेंडर डिसाइड हुआ है, वो आईएसएल के स्टेक होल्डर्स, जितने भी क्लब ओनर्स हैं और एआईएफएफ, इन सबको बीच में लेके, इन सबको साथ में लेके ये डिसाइड किया था कि भाई सितंबर 21 को आईएसएल स्टार्ट होगा, और उसके तहत ही भाई ये डिसीजन लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने आईएफएफ को नहीं पूछा था या किसी क्लब्स को नहीं पूछा था, सबका मिलजुल के ये डिसीजन था। तो अब बात ये है कि एफएसडीएल ये बोल रहा है कि अब तो हम भाई कुछ भी कर लो, आईएसएल की डेट्स तो पोस्टपोन नहीं होने वाली है, और कल्याण चौबे यहाँ पे ये अचानक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम इसको पोस्टपोन कर दो। लेकिन एफएसडीएल का भी बोलना यहाँ पे सही है, उनके स्पोक्स पर्सन ये बोल रही है कि भाई सबको साथ में मिलके रिजल्ट आया था, कैलेंडर डिसाइड हुआ था, तो अब कैसे हम चेंज कर दें। ऐसा नहीं कि एआईएफएफ की एआईएफएफ से हमने नहीं पूछा कि क्या क्या टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्या क्या कैलेंडर है वगैरह। तो यहाँ पे एफएसडीएल भी थोड़ा सही है, मैं ये बोलूँगा। तो अगेन बात वहीं पे आ जाती है गाइस कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब एआईएफएफ को मालूम था कि ये सब टूर्नामेंट होने वाले हैं, क्लैशेस हो सकती है, डेट्स क्लैश हो सकती है, फीफा विंडो कम मिल रही है, तो उसने ऐसा क्यों चूज़ किया कि भाई उस टाइम पे गो क्यों दे दिया कि आप सितंबर 21 को आईएसएल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट को करने के लिए इतना पुश क्यों किया, जब मालूम है कि भाई डेट्स क्लैश होंगी और नेशनल टीम के लिए काफ़ी प्लेयर्स नहीं रिलीज हो पाएंगे, फीफा विंडो भी नहीं है, जिसके कारण आईएसएल क्लब्स ने मना कर दिया कि भाई फीफा विंडो नहीं है तो हम नहीं रिलीज़ करने वाले अननेसेसरी कुछ भी हमारे प्लेयर्स। ऑब्वियसली क्लब्स का भी सही कहना है कि एक पूरा फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ अगर कोई सीजन स्टार्ट हो तो हर टीम के लिए वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे बात ये है कि अब गलत कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये एक रिक्वेस्ट कर दी है कल्याण चौबे ने एफएसडीएल से। फिलहाल तो ये रिक्वेस्ट ऐसा लग रहा है पूरी नहीं होने वाली है, बिकॉज एफएसडीएल ने साफ मना कर दिया है कि भाई पोस्टपोन तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हम देख सकते हैं कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या निकल सकता है, बट पोस्टपोनमेंट तो आप भूल ही जाओ। तो अगेन भाई कंक्लूजन क्या आता है इस वीडियो का, कि या फिर जो भी ये बात चली है इसका, कि नेशनल टीम सबसे ऊपर है, ये सब तो हम सब एग्री करते हैं इससे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्लब्स है, आप आईएसएल क्लब्स है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा इस, तो उसमें क्या ही जाता है। नेशनल टीम का अगर भला हो रहा है, इंडिया का भला हो रहा है, इससे हम कि हमारी रैंकिंग्स बढ़ेगी, और इंडिया की रैंकिंग्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एएफसी चैंपियंस लीग में भी रीजनल रैंकिंग में हमारी रैंकिंग बढ़ेगी क्लब्स की, और हम एएफसी चैंपियंस लीग भी अच्छे से खेल सकते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। बट यहाँ पे एफएसडीएल ने तो मना कर दिया है। तो गाइज न्यूज़ ये थी कि कल्याण चौबे ने पूछा है एफएसडीएल को कि भाई डिले कर दो, और डिले का अभी तक यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट हुआ नहीं है कि हम प्लेयर रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये थी एक बात मुझे बतानी थी गाइज आपको। अगर आपको इससे थोड़ा भी कुछ अपडेट मिला हो, न्यूज़ मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है एफएसडीएल को यहाँ पे डिले करना चाहिए 10 दिन से आईएसएल को, या फिर यहाँ पे एआईएफएफ की गलती है कि उन्होंने पहले जब मालूम था कि भाई इतना क्लैशेस होने वाले हैं, तो पहले जब उनको मालूम था ये सब हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, तो उन्होंने गेट गो क्यों दिया। तो एंड ऑफ द डे सवाल यहाँ पे वापस एआईएफएफ के ऊपर ही आ जाता है कि भाई यहाँ पे कैलेंडर आप ही डिसाइड कर रहे हो, और एफएसडीएल ने तो यहाँ पे अपने हाथ उठा दिए हैं कि भाई सबकी सहानुभूति, सबने मिल के ये डिसीजन लिया था। तो या आई डोंट नो इसमें गलत कौन है, सही कौन है, आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी गलती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एज ऑलवेज लेट्स गो ब्लूज।